नमस्कार, क्रैक 3x में ऑनलाइन क्लासेस में आपका हार्दिक अभिनंदन। मैं LR मोबिया, मैथमेटिक्स और फैकल्टी ऑफ मैथमेटिक्स, आपका हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। देखिए, कक्षा 11 का हमने एक टॉपिक स्टार्ट कर रखा है, इसका नाम है सेट। इससे पहले हमने सेट के बारे में थोड़ा सा बेसिक पढ़ा था। कल जो अपने क्लास ली थी उसमें हमने पढ़ा था टाइप्स ऑफ सेट। तो टाइप ऑफ सेट में हमने पढ़ा था एम्प्टी सेट यानी रिक्त सेट, रिक्त समुच्चय। तो रिक्त समुच्चय का मतलब ऐसा सेट जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं हो, अर्थात नंबर ऑफ एलिमेंट्स संख्या कितनी हो, 0। ऐसे सेट को अपन बोलेंगे एम्प्टी सेट। उसके बाद हमने बात की थी फाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट का मतलब परिमित समुच्चय। परिमित समुच्चय का मतलब होता है ऐसा सेट जिसमें अवयवों की संख्या फाइनाइट हो या परिमित हो या निश्चित हो या काउंटेबल हो, ऐसे सेट को हम बोलते हैं फाइनाइट सेट। फिर हमने बात की थी इनफाइनाइट सेट। इनफाइनाइट सेट का मतलब होता है ऐसा सेट जिसमें अवयवों की संख्या इनफाइनाइट या अनंत हो या अपरिमित हो या अनकाउंटेबल हो, ऐसे सेट को हम इनफाइनाइट सेट कहते हैं। उसके बाद हमने बात की थी इक्वल सेट। इक्वल सेट का मतलब होता है कि समान एलिमेंट वाले दो सेट ए और बी इक्वल सेट कहलाएंगे यदि समान सेट वाले दो सेट ए और बी, समान एलिमेंट वाले दो सेट ए और बी इक्वल सेट कहलाएंगे यदि ए के समस्त अवयव बी में हो और बी के समस्त अवयव ए में हो। इतनी बात हम कर चुके थे। अब आगे आज अपन इस प्रश्नावली को स्टार्ट करेंगे 1.2 को। देखिए, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए। आज छोटी तीज है, सभी को हार्दिक शुभकामना भी। देखिए, निम्नलिखित में से कौन से रिक्त समुच्चय के उदाहरण हैं। यानी कुछ सेट आपको दे रखे हैं, उन सेट में से पूछा गया है कि कौन से तो हमारे रिक्त समुच्चय है और कौन से हमारे रिक्त समुच्चय नहीं है। देखिए पहला क्वेश्चन, पहले का पहला, 2 से भाज्य विषम प्राकृत संख्याओं का समुच्चय। 2 से भाज्य विषम प्राकृत संख्याओं का समुच्चय। दो से भाज्य विषम प्राकृत संख्याओं का समुच्चय। अब देखिए, यानी 2 से भाज्य होनी चाहिए और विषम प्राकृत संख्या होनी चाहिए। यानी ऐसी संख्या लिखनी है जिसमें 2 का भाग भी चला जाए और विषम भी हो। अब विषम प्राकृत संख्या कौन सी हमारी, 1, 3, 5, 7, 9, ये सारी विषम प्राकृत संख्या है। लेकिन किसी भी विषम प्राकृत संख्या में 2 का भाग नहीं जाएगा, किसी में भी 2 का भाग नहीं जाएगा। यानी जो संख्या विषम होगी, जो संख्या विषम होगी उसमें कभी भी 2 का भाग नहीं जाएगा। जो संख्या विषम होगी उसमें कभी भी 2 का भाग नहीं जाएगा। यानी ये जो हमारा सेट है, ये 2 से भाज्य विषम संख्याओं का सेट, ये हमारा रिक्त समुच्चय है। यानी ये हमारा क्या है, समुच्चय रिक्त। जैसे मैंने इसका नाम ए मान लिया, क्या माना मैंने, ए मान लिया। यानी जो हमारा ए सेट बना वो सेट क्या बन गया हमारा, फाई या नल सेट या एम्प्टी सेट। ठीक है। अब दूसरा देखो क्वेश्चन क्या है इसमें। दूसरे क्वेश्चन है सम अभाज्य संख्याओं का सेट। सेकंड है, मैं लेट बी सेट मान लिया और बी का नाम दे रखा है सम अभाज्य संख्याओं का सेट। सम अभाज्य संख्याओं का सेट। सम अभाज्य संख्याओं का सेट यानी ऐसी अभाज्य संख्याएं जो सम हो। अब देखिए, इस पूरी दुनिया के अंदर सम अभाज्य संख्या मात्र एक ही है, कौन सी, 2। तो सम अभाज्य संख्याओं की बात की जाए तो सम अभाज्य संख्या में कौन सी आएगी हमारी, 2 आ जाएगी। इस हिसाब से ये सेट हमारा रिक्त सेट नहीं है, ये सेट हमारा रिक्त सेट नहीं है। तो इसमें एक एलिमेंट आ गया, कौन सा, 2, यानी ये हमारा रिक्त सेट नहीं है। तो ये हमारा रिक्त सेट नहीं है, तो ये हमारा रिक्त सेट नहीं है और ये हमारा रिक्त सेट है। थर्ड देखो, इसमें क्या करना है। थर्ड में क्या है, हमारा जो रो है वो कैसे दे दिया, सेट बिल्डिंग फॉर्म। यानी x एक प्राकृत संख्या है, x एक प्राकृत संख्या है, x क्या है हमारी, एक प्राकृत संख्या है और साथ ही x 5 से छोटी भी है और x 7 से बड़ी भी है। ये हमारा सेट सी है, मान लिया अपन ने सी सेट मान लिया।
ठीक है ना। अब इसको भी हमको बताना है ये सी सेट हमारा एम्प्टी सेट है या एम्प्टी सेट नहीं है। देखिए ये ठीक उसी तरीके से हो गया कि मान लो x का मान 5 से छोटा भी होना चाहिए, x का मान 7 से बड़ा भी होना चाहिए। देखिए मैं एक नंबर लाइन से समझाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पर मान लो 5 है, यहाँ पर मान लो 7 है, ये हमारी संख्या रेखा है। क्या है हमारी संख्या? ये कहना चाह रहा है कि x का मान 5 से छोटी होनी चाहिए, यानी संख्या इधर आएगी आपकी 5 से छोटी, इधर हमारे 5 से छोटी संख्या आएंगी, और 7 से बड़ी भी होनी चाहिए, यानी इधर की सारी संख्याएं 7 से बड़ी होंगी। ठीक है ना। अब ये कन्फर्म है कि जो संख्या 5 से छोटी होगी वो 7 से बड़ी नहीं हो सकती, और जो संख्या 7 से बड़ी होंगी वो 5 से छोटी नहीं हो सकती। इसका मतलब है इस कंडीशन को सेटिस्फाई करने वाला तो x का मान ही नहीं आएगा। भाई ठीक उसी तरीके से है कि भाई खाना खा भी लेना चाहिए और खाने के बाद में पेट भरना भी नहीं चाहिए। यही तो हो गया, खाना खाना भी है तथा पेट भरना भी नहीं चाहिए। तो खाना खाओगे तो पेट भरेगा और खाना नहीं खाओगे तो पेट नहीं भरेगा। ठीक है ना। इसका मतलब इस दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई करने वाली कोई कंडीशन नहीं आएगी। ऐसी कोई प्राकृत संख्या नहीं है जो 5 से छोटी भी हो और 7 से बड़ी भी हो, क्योंकि जो 5 से छोटी प्राकृत संख्या होगी वो 7 से बड़ी नहीं हो सकती। इसका मतलब सेट सी भी क्या होगा हमारा, ये भी हमारा खाली रह गया, यानी ये हमारा कैसा सेट हो गया, ये भी हमारा एम्प्टी सेट हो गया। कौन सा सेट हो गया माय डियर स्टूडेंट? एम्प्टी सेट। इसके बाद वो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है इसमें, देखो दो समांतर रेखा का ओवेनिष्ठ बिंदु, चौथा, इसको मैं हटा देता हूं एक बार। नॉर्मल क्वेश्चन है अभी तो। देखिए चौथा, लेट में सेट नाम दे देता हूं इसका कुछ, सेट डी बराबर वाई। इसका मतलब सेट डी किससे बनेगा? वाई से। सेट डी किससे बनेगा? वाई से। जब वाई क्या है? दो समांतर रेखाओं का ओवेनिष्ठ बिंदु, दो वाई, दो समांतर रेखाओं का क्या है? ओवेनिष्ठ बिंदु। वाई क्या है? दो समांतर रेखाओं का कॉमन पॉइंट, ओवेनिष्ठ बिंदु। और इतिहास में हम जानते हैं कि जो रेखाएं समांतर होती है तो कभी काटती नहीं है। कोई समांतर रेखा, जैसे मान लो ये रेखा जा रही है, ये दोनों हमारी समांतर रेखाएं हैं। अगर ये दोनों रेखाएं समांतर है तो कभी भी एक दूसरे को नहीं काटेंगी, और अगर कभी भी एक दूसरे को नहीं काटेंगे तो इसमें कोई ओवेनिष्ठ बिंदु नहीं आएगा। इसका मतलब वाई क्या है? वाई दो समांतर रेखाओं का ओवेनिष्ठ बिंदु है। तो हमारी दो समांतर रेखाओं के बीच में कोई ओवेनिष्ठ बिंदु आएगा ही नहीं। अगर ओवेनिष्ठ बिंदु नहीं आएगा तो इसका मतलब इसमें भी कोई एलिमेंट नहीं आएगा। तो ये भी कैसा हो गया हमारा? ये भी हमारा रिक्त समुच्चय हो गया, एम्प्टी सेट हो गया। तो ये पहला क्वेश्चन था आपका, तो बिल्कुल नॉर्मल था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसका क्या है? निम्न में से कौन से फाइनाइट और कौन से इनफाइनाइट सेट है? ये भी कंप्लीट हो गया पहला क्वेश्चन आपका। देखो क्वेश्चन नंबर 2, इसमें से आपको दे रखा है निम्न में से निम्नलिखित सेट्स में से कौन से सेट फाइनाइट है, कौन से इनफाइनाइट है। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, लिखना ही है इनमें। जैसे आपको पहला दे रखा है वर्ष के महीनों का समुच्चय, वर्ष के महीनों का समुच्चय, यानी सेट ऑफ द मंथ ऑफ द ईयर्स, यानी वर्ष के महीनों का समुच्चय। अब देखिए बेटा, वर्ष के जितने भी महीने, तो 12 ही तो महीने आते हैं वर्ष के अंदर, है ना। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर और नवंबर और दिसंबर, यानी आपके जो महीने काउंटेबल ही हैं, परिमित ही है, निश्चित संख्या में है। 12 महीने होते हैं एक वर्ष के अंदर, यानी ये भी हमारा कौन सा सेट है? फाइनाइट सेट है। कौन सा सेट है? फाइनाइट। ये भी हमारा परिमित समुच्चय है। ये कौन सा सेट है हमारा? ये हमारा परिमित सेट है। अब तो खूब आ रही होगी फॉन्ट साइज, परिमित समुच्चय है। दूसरा सेट क्या है इसमें? देखो सेकंड, एट बी सेट बराबर है 1 2 3 डॉट डॉट डॉट। ये बी सेट दे रखे हमारा ना। अब बी सेट में क्या आ रहा है? एक आ रहा है,
2 आ रहा है, 3 आ रहा है और फिर आगे डॉट डॉट लगा दिया। इसका मतलब इसमें एलिमेंट की संख्या निश्चित नहीं है। ऐसा सेट जिसमें एलिमेंट की संख्या निश्चित नहीं होती हो, ऐसा सेट जिसमें एलिमेंट की संख्या निश्चित नहीं होती हो, उस सेट को क्या कहते हैं अपन? इनफाइनाइट सेट, अपरिमित सेट। अब इसमें इनफाइनाइट है ये हमारा कौन सेट हो गया? अपरिमित सेट। कमेंट सेक्शन के अंदर बच्चे लिखेंगे कि ये जो सेट है कौन सा है, तो ये हमारा सेट है। कमेंट सेक्शन में लिखना, ठीक है ना, 1 2 3 डॉट डॉट डॉट, ये कौन सा सेट है आपको कमेंट सेक्शन के अंदर मेंशन करना है। अगला है हमारा थर्ड, लेट सी बराबर दे रखा है 1 2 3 डॉट 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 99 और 100। ये हमारे पास में सेट है 1 2 3 डॉट 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 99 और 100। अब बहुत सारे बच्चे इसको इनफाइनाइट सेट मान रहे होंगे, भाई ये इनफाइनाइट सेट नहीं है, ये भी हमारा फाइनाइट ही सेट है। कारण क्या है? देखो इसमें एलिमेंट की संख्या काउंटेबल ही है, निश्चित ही है। कितनी है? 1 2 3 और ऐसे आते रहेंगे 99 और 100। इसमें एलिमेंट की संख्या काउंटेबल है, 100 ही एलिमेंट है इसके अंदर एलिमेंट की संख्या कितनी है? 100। यानी ये भी हमारा सेट कौन सा है? फाइनाइट। यानी हमारा सेट कौन सा है? ये भी हमारा सेट कौन सा है? परिमित समुच्चय। ऐसा समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या निश्चित हो उसको अपन क्या कहते हैं? परिमित। तो इसमें निश्चित ही है, कितनी अवयवों की संख्या? 100 है। कितनी है अवयवों की संख्या? 100 है। जिसके अंदर एलिमेंट की संख्या फिक्स है उसको अपन बोलते हैं परिमित सेट। अगला क्या है देखो, इसमें 100 से बड़े धनात्मक पूर्णांकों का सेट। चौथा, लेट, उसका नाम डी नाम दे दिया, और डी क्या सेट है? 100 से बड़े धनात्मक पूर्णांकों का सेट या समुच्चय। 100 से बड़े धनात्मक पूर्णांकों का समुच्चय। अब 100 से बड़े धनात्मक पूर्णांक कौन कौन से आएंगे? देखो 101, 100 से बड़े, 100 नहीं आएगा, 100 से बड़े आएंगे। 100 से बड़े धनात्मक पूर्णांक, ऐसे पूर्णांक जो 100 से बड़े और धनात्मक हो, 101, 102, 103, 104 और चलते रहेंगे भाई। ये हमारा सेट कौन सा बना? कौन सा सेट बना हमारा? ये अपरिमित इनफाइनाइट सेट बना। कौन सा सेट बना? अपरिमित या इनफाइनाइट। तो ये भी हमारा जो सेट बना वो कौन सा बना? अपरिमित सेट। कौन सा सेट बना हमारा? अपरिमित सेट बना। ठीक है, किसी को डाउट हो तो पूछ लो। और देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका बिल्कुल बेसिक से क्वेश्चन है। 99 से छोटे अभाज्य पूर्णांकों का सेट। चौथा, पांचवा, इसका पांचवा देखिए, मैं यहां लिख रहा हूं। 99 से छोटे अभाज्य पूर्णांकों का सेट। निन्यानवे से छोटे अभाज्य पूर्णांक, तो ये भी हमारा फाइनाइट सेट है। 99 से छोटे अभाज्य पूर्णांक। आप कई सोच रहे होंगे माइनस में भी आ रहे हैं, माइनस में अभाज्य संख्या नहीं होती। पहली बात सुन लेना कान खोल के, अभाज्य संख्या केवल धनात्मक आती है, माइनस में अभाज्य संख्या होती ही नहीं है, होती ही नहीं है। ये ध्यान रखना, अभाज्य संख्या कभी भी माइनस में नहीं होती है, अभाज्य संख्या केवल धनात्मक होती है। अब देखिए 99 से छोटी अभाज्य संख्या का मतलब कौन कौन सी आएंगी आपकी? जैसे 2 आ जाएगी, 3 आ जाएगी, 5 आ जाएगी, 7 आ जाएगी, 11 आ जाएगी, 13 आ जाएगी, है ना, 2 3 5 7 11 13 17 आ जाएगी। इस तरीके की अभाज्य संख्या आपकी आ जाएंगी। लेकिन 99 से छोटी लेनी है, ठीक है ना। तो लास्ट में शायद 97, ठीक है ना, इस तरीके की आपकी अभाज्य संख्या आएंगी, ठीक है ना। तो 2 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, यानी इसमें जो भी आपकी जो संख्याएं आएंगी वो लगभग 25 संख्या आ जाएंगी। कितनी संख्या आ जाएंगी? 25, ठीक है। इस तरीके से आप देख लेना, तो जो भी संख्या आएंगी आपकी तो वो सारी हमारी कौन सी होंगी? अभाज्य, ठीक है ना। कौन सी होंगी? हमारी अभाज्य संख्याएं होंगी। तो यानी इसके अंदर ये जो हमारा सेट है वो भी कैसा है? फाइनाइट ही है, परिमित समुच्चय। कौन सा है? परिमित समुच्चय। आप काउंट कर सकते हो, देखो 2
3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 53, 59, 61, 67, 71, 73, 74 नहीं 74, 75, 76, 77, 78, 79, 83, 84, 85, 87, 88, 89, 93, 92, 93, 94, 95, 96 और 97। तो लगभग देखिए काउंट करेंगे तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25। मैंने बोला था ना कितनी संख्या आएंगी, लगभग 25। तो ये सारी की सारी अभाज्य संख्याएं हैं आपकी, जो 99 से छोटी हैं, अभाज्य संख्याएं हैं। तो ये भी हमारा सेट कैसा होगा, फाइनाइट सेट होगा। तो ध्यान रखना, अगर आपको ये नहीं भी आती है संख्या तो भी कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि सेट हमारा फाइनाइट है। क्यों? क्योंकि हमारी नंबर ऑफ संख्या है ना, वो अभाज्य संख्या है, काउंटेबल ही है। 99 से छोटी, पूरी नहीं, 99 से छोटी। क्योंकि अगर आप ऋणात्मक संख्याओं के बारे में सोच रहे हो तो ऋणात्मक संख्याएं अभाज्य नहीं होती, उनके फैक्टर हो जाते हैं आराम से 2, मिनिमम 2 से ज़्यादा हो जाते हैं। अब देखिए आगे हम और चर्चा करेंगे। ये कंप्लीट हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 2। देखिए अगला क्या है इसमें, देखो निम्न समुच्चयों में से प्रत्येक के लिए बताइए कौन फाइनाइट और कौन इनफाइनाइट है। तीसरा, तीसरे का पहला है एक्स अक्ष के समांतर रेखाओं का सेट। 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 तो देखिए जैसे हमारे पास ये एक्स अक्ष है और वाई अक्ष है। एक्स अक्ष के समांतर हम रेखा से लिख सकते हैं, ये एक्स अक्ष के समांतर, ये एक्स के समांतर, ये भी एक्स अक्ष के समांतर, ये भी एक्स अक्ष के समांतर, ये भी एक्स अक्ष के समांतर। तो कितनी ही रेखा हमारी एक्स अक्ष के समांतर हो सकती, कितने भी रेखाएं हमारे किस अक्ष के समांतर होती है, एक्स अक्ष के। तो अगर एक्स अक्ष के समांतर का रेखाएं लेने लग गए तो बहुत सारी रेखाएं हो जाएंगी, अनंत रेखाएं हो जाएंगी। तो ये भी हमारा कौन सा सेट है, अपरिमित, इनफाइनाइट, अपरिमित सेट है। ये भी सेट का कौन सा रहेगा हमारा, अपरिमित सेट रहेगा। ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, बस छोटे छोटे से क्वेश्चन है। अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों का समुच्चय। अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों का सेल्फ ऑफ द अल्फाबेट ऑफ द इंग्लिश, यानी अंग्रेजी वर्णमाला, इंग्लिश लेटर्स हैं, अल्फाबेट है, अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों का सेट। अंग्रेजी वर्णमाला में तो आप लोग जानते हैं कितने अल्फाबेट होते हैं, ठीक है ना, जितने भी होते हैं 26, यानी अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों का समुच्चय। तो अंग्रेजी वर्णमाला में कितने अक्षर होते हैं, 26, ठीक है ना। ये भी हमारा कौन सा हो गया, ये तो फाइनाइट हो गया, परिमित, परिमित सेट हो गया। कौन सा सेट हो गया हमारा, फाइनाइट सेट हो गया, परिमित सेट हो गया। अब देखिए ये हमारा खत्म। अगला देखो, इसमें अगला है क्या नाम, उन
संख्याओं का समुच्चय जो 5 के गुणज हैं उन्हें संख्याओं का समुच्चय, उन संख्याओं का समुच्चय जो 5 के गुणज है, 5 के मल्टीपल, उन संख्याओं का समुच्चय जो 5 के गुणज हैं। वही 5 के जो गुणज है वो भी आपके इनफाइनाइट ही रहेंगे, है ना। 5 गुणज हो जाएंगे जिनमें 5 का भाग जाएगा, 5, 10, 15। ये तो मैं धनात्मक ले रहा हूँ, और 5 के मल्टीपल ऋणात्मक भी होंगे। ये नहीं बोल रहा मैं 5 के गुणज ऋणात्मक नहीं होंगे, लेकिन मैं धनात्मक ले रहा हूँ। 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, है ना, 60। ये सारे के सारे क्या होंगे, 5 के मल्टीपल, है ना। तो ये भी कौन सा सेट हो गया हमारा, उन संख्याओं का सेट जो 5 के गुणज है। यानी ये भी हमारा क्या बन गया, इनफाइनाइट, यानी अपरिमित सेट हो गया। कौन सेट हो गया हमारा, अपरिमित सेट। अब देखो आगे क्या है इसमें, पृथ्वी पर रहने वाले जानवरों का सेट। इसमें बच्चे कंफ्यूज हो सकते हैं। पृथ्वी पर रहने वाले, हालांकि इस तरीके के कंफ्यूजिंग क्वेश्चन आते भी नहीं है। पृथ्वी पर रहने वाले जानवरों का सेट, इसमें बहुत सारे बच्चे मान सकते हैं कि सर ये अपरिमित है, जबकि ये परिमित है। देखो बायोलॉजिकल डिपार्टमेंट में जाइए आप, और वो बता देंगे कितने प्रकार के जानवर हैं। अगर आपने कभी पढ़ा हो तो हमारे जो भी एनिमल्स हैं या जीव सजीव हैं उनको कुछ वर्गों में बांटा गया है, ठीक है ना, उनको कुछ वर्गों में बांटा गया है, ठीक है ना। अगर आपने इससे कभी सुना हो तो R.H. विटेकर का नाम, उसने 5 किंगडम सिद्धांत दिया था, ठीक है ना, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, ठीक है ना, एनिमेलिया और प्लांटी। इस तरीके से उन्हें सजीवों को 5 वर्गों में बांटा गया था। फिर आगे चलो उनके अलग अलग क्लासिफिकेशन कर दिए, ठीक है ना। मोनेरा के अंदर कौन से हैं, प्रोटिस्टा के अंदर कौन से हैं, फंजाई फंगस उसके अंदर कौन कौन से हैं, एनिमेलिया के अंदर कौन है, प्लांटो के अंदर कौन से हैं, प्लांटो के अंदर फिर आगे उन्होंने डिवाइड कर दिया, ठीक है ना। तो इस तरीके से सजीव हैं जितने भी जानवर हैं वो निश्चित हैं, ये हमको पता नहीं है, ये अलग बात है, लेकिन वो काउंटेबल हैं। जितने भी इस दुनिया के अंदर जानवरों की प्रजातियां हैं वो सब पता है, ठीक है ना, वो सब पता है। यानी ये भी हमारा कौन सा सेट है, हमारा परिमित है। इसको बच्चे अपरिमित मान सकते हैं, जबकि ये भी परिमित है। अब आपको पता नहीं है वो अलग बात है, अपन को पता नहीं है वो अलग बात है। अगला है मूल बिंदु केंद्र मानकर अनंत वृत्त खींच सकते हैं। देखो मूल बिंदु 0, 0 से होकर जाने वाले वृत्तों का सेट, 5वां, मूल बिंदु 0, 0 से होकर जाने वाले वृत्तों का समुच्चय, ये है, ये हमारा इनफाइनाइट है। देखो कैसे, जैसे मान लो हमारे पास में ये कोई भी मूल बिंदु है। अब इस मूल बिंदु से कितने वृत्त गुजर सकते हैं, तो बहुत सारे गुजर सकते हैं। देखो एक तो ये गुजर गया, एक ये गुजर गया, एक ये गुजर गया, एक ये गुजर गया, छोटे बड़े कितने बहुत सारे हम व्रत बना सकते हैं। और बड़ा बना दो, और ज्यादा बड़ा बना दो, मूल बिंदु से गुजार दो सब व्रतों को, है ना। तो मूल बिंदु से कितने व्रत गुजर सकते हैं, अनंत। मूल बिंदु से गुजर रहे हैं, केंद्र मूल बिंदु नहीं। हालांकि केंद्र मूल बिंदु का तब भी रेडियस बढ़ा सकते हैं अपन, त्रिज्या बढ़ाकर अनंत व्रत बना सकते हैं, है ना। तो मूल बिंदु से कितने व्रत गुजरेंगे, अनंत। ध्यान रखना मूल बिंदु से गुजरने वाले व्रतों का जो सेट रहेगा वो भी हमारा कैसा सेट रहेगा, ये हमारा अपरिमित सेट रहेगा, अपरिमित समुच्चय। ये हमारा कैसा सेट रहेगा, अपरिमित सेट रहेगा। इसके बाद में क्या है, देखो क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या पूछा है, निम्नलिखित में बताइए कौन से सेट ए और बी और बराबर है या नहीं है। बिल्कुल बेसिक से क्वेश्चन है भाई, बिल्कुल बेसिक से क्वेश्चन है इनके अंदर। इसमें तो क्या ही तुमको समझाएं ज्यादा। देखिए क्वेश्चन नंबर 4, बताना है निम्नलिखित में बताइए कि ए बराबर बी है अथवा नहीं। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है इसमें,
ए बराबर सेट दे रखा है ए बी सी ए। इसमें रिपीटेड कैसे ले ली इसने, ए सी बी ए, ए बी सी डी है। देखिए थोड़ा सा इसको जूम करके देख लेता हूँ। ए बी सी और ये ए डी, ये हमारे पास में पहला है, पहले का। और दूसरा है बी, डी सी और बी और ये ए, ये हमारे पास में दूसरा सेट है। इसमें बताना है क्या है कि ए और बी बराबर है कि नहीं। देखिए इस सेट ए के सारे अवयव बी में होना चाहिए। पहली बात तो काउंटिंग, 2 और 2 4, 2 और 2 4। अगर काउंटिंग अलग अलग है तो हमारे सेट अलग बराबर कभी हो ही नहीं सकते। 2 सेट बराबर तभी हो सकते जब उनके अंदर एलिमेंट बराबर हो, साथ में ए के एलिमेंट बी में होने चाहिए, बी के सारे एलिमेंट ए में होने चाहिए। तो देखिए इसका ये ए हमारा इसमें है, बी इसमें है, सी इसमें है और डी इसमें है। बाकी देख लो ए इसमें है, बी इसमें है, सी इसमें है और डी, यानी सेट ए के समस्त अवयव हमारे बी में है और बी के सारे अवयव हमारे ए में हैं। इसका मतलब हम क्या लिख सकते हैं, ए बराबर बी, कह सकते हैं ए बराबर बी। अब देखिए नेक्स्ट, इसी का सेकंड, ए बराबर दे रखा है 4 8 12 और 16 और बी बराबर दे रखा है 8 4 16 18, 8 4 16 और 18, ठीक है ना। अब देखिए देखो इसके सारे एलिमेंट 4 इसमें मिल रहा है, 8 इसमें मिल रहा है, 12 नहीं मिल रहा है ना। देखो 4 इसमें मिल गया, 8 इसमें मिल गया, इसका 12 इसमें नहीं मिल रहा। तो ए के सारे एलिमेंट बी में नहीं है, तो अपन क्या कह सकते हैं कि ए सेट इज नॉट इक्वल बी सेट, यानी दोनों सेट बराबर नहीं है। अब देखिए अगला क्या क्वेश्चन इसमें देखो, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, ए बराबर दे रखा है अपन को 2 4 6 8 और ये 10 और दूसरा सेट है बी। बी सेट दे रखा है 2 4 6 8 10 हो गया। बी दे रखा है एक्स सच दैट एक्स सम धन पूर्णांक, एक्स सम धन पूर्णांक, एक्स सम धन पूर्णांक है और एक्स का मान 10 या 10 से छोटा है। बात वही बढ़ रही है भैया, बात वही है, सम धनात्मक लेना है पूर्णांक और 10 से या 10 से छोटे हैं, तो बात यही पड़ रही है। बी सेट भी यही कह रहा है कि एक्स क्या, बी सेट किससे बनेगा, एक्स से, और एक्स क्या है, सम और धनात्मक पूर्णांक। सम धनात्मक पूर्णांक सबसे पहले 2 ही आएगा, फिर क्या आएगा 4 6 8 और 10, और उसने कह रखा है कि एक्स क्या होगा 10 या 10 से छोटा। इसका मतलब ये भी दोनों हमारे सेट क्या हैं, बराबर। ए बराबर है हमारा सेट बी के, सेट ए किसके बराबर है, सेट बी के, ठीक है। तो डाउट हो तो पूछ लो, कुछ है नहीं इनमें यार, कुछ है नहीं। देखिए अगला क्वेश्चन है इसके अंदर, नॉर्मल क्वेश्चन है भैया ना। क्वेश्चन नंबर 4, सेट ए बराबर दे रखा है एक्स सच दैट एक्स संख्या 10 का गुणज है, एक्स 10 का गुणज मतलब मल्टीपल है, और बी दे रखा है अपन को 10 15 20 25 30 और डॉट डॉट। ये तो हमारे बराबर नहीं है भैया ना, ये हमारे बराबर नहीं है। देखो कैसे, x सेट ए किससे बनेगा, x से, सेट ए किससे बनेगा, x से, और x 10 का गुणज है। अब x में केवल, सेट ए में केवल क्या आएंगे 10 के गुणज आएंगे, यानी क्या आएगा 10 20 30 40। अब देखो इसने वैसे मेंशन नहीं किया बेटा, वैसे मेंशन नहीं किया कि x 10 का गुणज है, ये नहीं बोला धनात्मक गुणज है, तो इसमें माइनस की भी आ सकती हैं, लेकिन देखो माइनस की नहीं भी लेना,
माइनस की नहीं भी ले तब भी ये दोनों सेट बराबर नहीं है। 10 का सम गुणज है कि मैं एक बार देख लेता हूँ इसमें क्या है। ओनली 10 का गुणज ही बोला है भाई, है ना, ओनली 10 का गुणज ही बोला है। x 10 का गुणज है यानी 10 का क्या है, मल्टीपल। तो आप इसमें -10 भी ले सकते हैं, -20 भी ले सकते हैं, -30 भी ले सकते हैं। लेकिन अगर आपने इतना भी लिया 10 के गुणज 10, 20, 30, 40, 50 इतना भी लोगे ना तब भी दोनों सेट बराबर नहीं है। क्यों? क्योंकि देखिए इसका 15 इसमें नहीं मिलेगा, जबकि दो सेट बराबर तभी होंगे सेट ए के प्रत्येक अवयव बी में होना चाहिए और बी का प्रत्येक अवयव ए में होना चाहिए। जबकि सेट बी के 15 भी नहीं मिलेगा, 25 भी नहीं मिलेगा, क्योंकि इसके इस सेट ए में सारे के सारे 10 के मल्टीपल मिलेंगे। 10, 20, 30, -10, -20, -30 धनात्मक नहीं बोला भाई उसने, है ना। और मैं और अगर बोलना चाहूँ तो 10 गुणा 0 भी है, 10 गुणा 0 भी है, ध्यान रखना। तो ये सारे के सारे यानी इसमें 15 है, इसमें 15 नहीं मिलेगा, 25 इसमें 25 नहीं मिलेगा। इसका मतलब हमारे दोनों सेट ये भी बराबर नहीं है, ध्यान रखना। मैं ये नहीं मना कर रहा बेटा, अभी बोल रहा हूं, मैं ये नहीं मना कर रहा कि सेट ए के अंदर -10, -20, -3 नहीं आएगा, वो भी आएंगे। -10, -20, -30 भी आएंगे। अरे वो नहीं, 0 भी आएगा, क्योंकि 0 भी 10 का गुणज है, क्योंकि 10 गुणा 0 भी तो 0 ही है। लेकिन मैं ये कहना चाह रहा हूं कि अगर उनको भी ना ले तब भी दोनों बराबर नहीं है, तब भी दोनों बराबर नहीं है। ठीक है, किसी को डाउट हो तो पूछ लो। तो इसको हल्के में कतई ना ले भाई, सेट को हल्के में ना ले। लेकिन ये क्वेश्चन पर हमारे नॉर्मल है, कोई बड़ी चीज नहीं है इनमें। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5 वही है फिर कि क्या निम्नलिखित युग्म समान है, कारण सहित बताइए। कारण सहित बताना है। देखो पहला पांचवे का पहला, देखो सेट ए बराबर दे रखा है 2,3 और सेट बी दे रखा है हमको, सेट बी बनेगा x से। सेट बी किससे बनेगा? x से, जहां x समीकरण x² प्लस 5x प्लस 6 बराबर 0 का क्या है? हल। इसका हल है, तो देख लो। यानी सेट बी किससे बनेगा? x से। और x के बारे में क्या बता रहा कि x कुछ नहीं है, इस समीकरण का हल है वही x है। इस समीकरण का जो हल आएगा ना वही हमारा क्या है? x है। समीकरण को हल कर लो भाई। यहाँ x² प्लस 5x प्लस 6 बराबर 0। बच्चे जानता है कक्षा 11 में लेके बैठा मैं, तो इसको सोल्व कैसे करेंगे? ये कौन सा समीकरण है? क्वाड्रेटिक द्विघात समीकरण है। उसके टुकड़े कर लो भाई। क्या करेंगे? 3x प्लस 2x हो जाएगा, गुणा करने पर 6, जोड़ने पर 5। अब ये तो कौन ही सिखाए तुमको। तो x अगर कॉमन लिया जाएगा तो x प्लस 3 और 2 अगर कॉमन लिया तो x प्लस 3 बराबर कितना? 0। और वापिस क्या कॉमन लिया जाए? x प्लस 3, तो यहाँ से क्या बच गया? x प्लस 2 बराबर कितना आ गया? 0। तो जैसे यहाँ पे इनको बराबर करोगे तो x प्लस 3 को अगर 0 के बराबर करोगे तो x का मान तो -3 आ गया, और x प्लस 2 को 0 के बराबर करोगे तो x का मान कितना आ गया? -2 आ गया। यानी जो सेट बी बना हमारा, तो सेट बी में कौन कौन से एलिमेंट आए? एक तो -2 आ गया और एक -3 आ गया। तो भाई ये तो दोनों बराबर नहीं है, ये तो हमारे दोनों सेट बराबर नहीं है। समझ में आया कि नहीं आया? ये तो हमारे दोनों सेट बराबर नहीं है। ठीक है, क्योंकि इसके अंदर हमारे प्लस के एलिमेंट है, इसके अंदर माइनस के एलिमेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसमें क्या है? बिल्कुल सिंपल से क्वेश्चन है बेटा। इसमें तो क्या ही कराएं तुमको ज्यादा। अब इसी का सेकंड देखो, इनको आप देख लेना। देखिए क्या है सेकंड दे रखा है सेट ए बराबर x सच दैट x क्या है? फॉलो शब्द का अक्षर है। x शब्द फॉलो FOLLOW का अक्षर है। अगर आप समझ लो, अगर इस सेट को मैं रोस्टर रूप में लिखूंगा तो क्या लिख दूंगा? F आ जाएगा, O आ जाएगा, L आ जाएगा, W आ जाएगा, क्योंकि रिपीटेड तो होंगे नहीं। F आ जाएगा, O आ जाएगा, L आ जाएगा और W आ जाएगा। और B क्या है हमारा? B दे रखा है Y, यानी सेट B किससे बनेगा? Y से। सेट B किससे बनेगा? Y से। और Y क्या है? Y शब्द
वल्फ शब्द का अक्षर है, वाई सैब शब्द वॉल्फ का एक अक्षर है। तो हमारा जो बी क्या बनेगा, वो क्या बनेगा, बी के अंदर एक तो डब्ल्यू आ जाएगा, ओ आ जाएगा, एल आ जाएगा, एफ आ जाएगा। तो भाई वही बात पड़ी, उसमें ज्यादा एलिमेंट होने से मतलब नहीं है, क्योंकि एलिमेंट तो वैसे भी रिपीट नहीं करने वाले थे। देखो एफ इसका इसमें भी है, ओ इसमें है, एल इसमें है, डब्ल्यू इसमें है, इसके सारे इसमें, इसके सारे इसमें, यानी यहाँ पर भी दोनों सेट हमारे क्या हैं, समान है। दोनों सेट क्या हैं हमारे, समान है। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वही है समान सेट बताने। बिल्कुल जितने भी ज्यादातर क्वेश्चन आपके, पहला क्वेश्चन आपके इम्पेटी सेट से बन गया, कुछ क्वेश्चन आपके फाइनाइट इनफाइनाइट से बन गए, और ज्यादातर क्वेश्चन आपके इक्वल और नॉन इक्वल सेट से बन गए। समान समुच्चय बताने, इसमें देखिए छठा क्वेश्चन, इसमें ए सेट दे रखा है अपन को 2, 4, 8, 12, बी सेट दे रखा है अपन को 1, 2, 3, 4, सी सेट दे रखा है अपन को 4, 8, 12, 14, डी सेट दे रखा है अपन को 3, 1, 4, 2, ई सेट दे रखा है अपन को -1 और 1, एफ सेट दे रखा है अपन को 0 और 1, जी सेट दे रखा है अपन को 1 और -1, और एस सेट दे रखा है अपन को 0 और 1। देखिए बराबर सेट कौन कौन से हो सकते हैं। देखो सबसे पहले ए की बात करें, 2, 8, 2, 4, 8, 12। देखो 2, 4, 8, 12 कहाँ मिल रहा है, 2 इसमें नहीं मिल रहा। देखो ये तो इसके बराबर हो ही नहीं सकता, है ना, इसमें 4, 8, 2 है नहीं, ये भी नहीं हो रहा, ये भी नहीं हो रहा, ये भी नहीं हो रहा, ये भी नहीं हो रहा। ए सेट किसी के भी बराबर में नहीं है। अब देखो बी सेट की बात कर लें, तो बी सेट देखो, बी सेट इसके बराबर में था ही नहीं। अब देखो ए को छोड़ दो, किसी के बराबर नहीं था। 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, यानी ए किसके बराबर, बी किसके बराबर है, डी के। यानी यहाँ से पता चला कि बी और डी बराबर है। एक तो 1, 2, 3, 4 और 1, 2, 3, 4 क्रम से कोई महत्व नहीं होता, तो बी और डी बराबर हो गए। अब देख लिए बी और डी को छोड़ दो, अभी किसी के बराबर नहीं होंगे। सी की बात करें, 4, 8, 12, 14, 4, 8, 12, 14 कहीं पे भी नहीं है, सी किसी के बराबर में नहीं है। और बात करें डी हो ही गया। ई की बात करें तो ई -1 और 1, यानी ये किसके बराबर है, जी के, यानी ई और जी बराबर हो गए आपके, ए और जी बराबर हो गए, और कोई से भी बराबर नहीं इसके अंदर। तो यही दो हमारे सेट बराबर होंगे। ठीक है, तो यही दो हमारे सेट बराबर होंगे। ये तो बी और डी बराबर होगा, बी के सारे एलिमेंट डी में हैं और डी के सारे एलिमेंट बी में हैं, और ई और जी बराबर हो जाएंगे। ये दोनों भी हमारे सेट बराबर हो जाएंगे। तो ये प्रश्नावली आपकी खत्म 1.2 भी, है ना। अब 1.3 के लिए आपको बेसिक पढ़ाया जाएगा, तो उसका अपन नया वीडियो बना लेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करेंगे। अगर ये आपको पसंद आया है, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल पर अगर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए। डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल की लिंक मिलेगी, उसको आप ज्वाइन कीजिए। उसके अंदर उस टेलीग्राम चैनल पर भी आपको स्टडी मटेरियल मिलेगा। साथ में हमारे क्रैक 3x फेसबुक पेज और क्रैक 3x इंस्टाग्राम पेज, दोनों को भी फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद, जय हिंद, आपका दिन मंगलमय हो।